इस बीच यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है साफ तौर पर कि उसने मोस्कोवा को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, जो वॉरशिप है रशिया का, और उसके लिए डाक टिकट भी जारी किया गया। लेकिन ये बर्बादी कितनी बड़ी बर्बादी है रशिया के लिए, ये जरा आपको समझा देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं स्लावा क्लास का ये हमलावर क्रूजर है, ये युद्धपोत जिसको बर्बाद करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है बम्बार्डमेंट की गई और ये शिप डूब गया। हालांकि रशिया दूसरी दलील दे रहा है इसके लिए। आपको बता दें वॉरशिप का वजन करीब 12,490 टन है। इस वॉरशिप का वजन 12,490 टन है और इस वॉरशिप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 32 नॉट का 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड काफी बेहतर 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 32 नॉट की स्पीड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये जो वॉरशिप है, ये वॉरशिप लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम है, यानी कितनी शक्तिशाली है ये भी समझना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। AK-130 और M70 मशीन गनों से ये वॉरशिप लैस थी। मॉस्कोवा की हम बात करें जिसको नेस्तनाबूद करने का दावा यूक्रेन की तरफ से सामने आया है। AK-630 वेपन सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड था, यानी इसका भी इस्तेमाल यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार किया जा रहा था। RBU 6000 एंटी सबमरीन मोटार से लैस थी। ये मोटार भी दागे जा रहे थे, शून्य टॉर्पीडो ट्यूब के जरिए तमाम हमले किए जा रहे थे। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हम बता रहे हैं, कितनी ज्यादा हथियारों से ये वॉरशिप लैस थी। मॉस्कोवा की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन पर हमले करने के लिए रशिया इसे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यूक्रेन ने अब दरअसल इसे नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि रशिया ये कह रहा है कि इसमें आग लग गई और इस वजह से ये पानी में डूब गई है। KS-25 और KS-72 हेलीकॉप्टर्स, यानी जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से ये लैस थी। इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर के एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में। मॉस्कोवा वॉरशिप पूरी तरह से हथियारों, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टॉर्पीडोज, मोटार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, इन तमाम चीजों से लैस थी, जो स्पेसिफिकेशंस हमने आपको बताई। और इसी मॉस्कोवा वॉरशिप को नेस्तनाबूद किया यूक्रेन। इसके लिए डाक टिकट भी जारी कर बताया गया है जेलेंस्की की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, कि वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर के लिए अब रुख करते हैं बरखा का।